नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। साल 2026 बीतने को ही है। 6 महीने गुजर चुके हैं। यूं कहें कि 6 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन जो बचा हुआ महीना है वो कैसा गुजरेगा, 1 से 9 मूलांक वालों के लिए ये कैसा होगा, अलग अलग राशि के जो लोग हैं उनके लिए बचे हुए साल 2026 के दिन कैसे होंगे, हमारे देश में जो कुछ चल रहा है और ख़ास तौर पर दुनिया में जो कुछ स्थिति परिस्थिति चल रही है उसमें कुछ सुधार हो सकता है, कैसे हालात होने वाले हैं आगे आने वाले दिन में, इन्हीं सब की वजह और इन्हीं सब का प्रिडिक्शंस एक तरीके से हम कहें जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। और मेरे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान हैं। मेरे साथ है वानिया आर्या, जो कि जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, साथ ही एस्ट्रो में उनकी अच्छी पकड़ है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो स्पिरिचुअल और हीलिंग जो है उसमें एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और अभी जो सिचुएशन चल रही है वानिया पूरी दुनिया में, और आप मिडिल ईस्ट को देख रही होंगी, हमारे देश में भी बहुत अनस्टेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मैं चाहूँगी आप सबसे पहले यही बताएं कि क्या होने वाला है भविष्य में, क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या हैं? देखिए, अभी जो 2026 यानी कि 2026 के जो रिमेनिंग मंथ्स हैं, इसमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं थोड़ी सी नेगेटिव या फिर न्यूट्रल साइड जो हैं वो भी जाएंगे। अभी जुलाई का महीना ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है एंड वी स्टिल हैव 5 मंथ्स रिमेनिंग। अभी अगर हम ओवरऑल गोचर की बात करते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति जो हैं अभी उच्च के हैं और ये 31 अक्टूबर तक जो है वो उच्च के रहेंगे। इसके अलावा जो है और प्लानिटरी अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम पर जो है सूर्य की जो है अपनी सूर्य जो है वो इस टाइम पर जो है कर्क राशि में है, बुध जो है वो अपने ही जो है मिथुन राशि में है, इसके अलावा मंगल जो है वो इस टाइम पर वृषभ राशि में है। तो आज और शनिदेव जो है वो मीन राशि में है, सिंह राशि में अभी केतु देव विराजमान है और जो है राहु देव अभी कुंभ राशि में विराजमान है। तो इस टाइम पर ओवरऑल अगर ग्रह स्थिति देखें तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि वॉर जो है वो अभी रुकने वाला तो नहीं है। आप उसमें वेरिएशंस देखेंगे, लेकिन ये चीज़ मैंने पहले भी बोली थी और चैनल्स पर भी बोली थी कि ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है। एक और चीज़ मैंने आपके चैनल के माध्यम से ही बोली थी कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जहाँ जनता जो है वो सरकार के अगेंस्ट में जाएगी। यूथ का जो है एक कहीं ना कहीं रियॉट्स काइंड ऑफ जो है चीज़ें होंगी। आप अभी भी देख रहे हैं जो चीज़ें देश में चल रही हैं, पर ये बहुत ज़्यादा टाइम तक तो एटलीस्ट ये वाला जो रियॉट है बहुत ज़्यादा टाइम तक तो कंटिन्यू नहीं रहेगा। और हम लोग ईश्वर से प्रे करेंगे कि जो भी डिसीजंस हों वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुली हों, इसमें यूथ का भी कोई नुकसान ना हो और जो भी उनके ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो भी उस चीज़ को बहुत ही लाइक आई वुड से कि एमिकेबली प्रेजेंट करें गवर्नमेंट के आगे। और सरकार जो है उनके जो भी उनके फेवर्स हैं वो उनको सुने, बट यूथ भी उस चीज़ का मिसयूज भी ना करे, पीसफुली और ग्रेसफुली चीज़ें संभावनाएं दिख रही हैं कि बातें जो हैं बहुत लंबी नहीं बढ़ेंगी, कम से कम हमारे देश में जो कुछ चल रहा है देखिए वो कुछ चीज़ें हैं। अभी जैसे 12 अगस्त के बाद जब आपके जो है एक्लिप्सेस शुरू हो जाएंगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, तो वहाँ पर भी आप थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है वो चीज़ों में देखेंगे। कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ जो है वो आप देखेंगे। अब सूर्य का साल है, इस साल जो है अग्निकांड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप लोग देखिए। और साल के राजा जो हैं गुरुदेव बृहस्पति हैं, मंत्री जो हैं वो मंगल हैं, आपने इस साल देखा। और ये चीज़ हम लोगों ने जनवरी में भी आप लोगों को बताई थी कि इस साल जो है बहुत सारी अग्निकांड होंगे। और इस साल जो है फॉरेस्ट फायर्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। जो इस साल रचना जो सबसे ज़्यादा मुझे जो देखने को मिल रहा है कि एआई जो है वो अपने पीक पर जाएगा। पर एआई के देखिए यूजेस बहुत हैं, हम लोग भी बहुत ज़्यादा जैसे एआई के टूल्स को यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्पेसिफिक टूल्स हैं, लेकिन एआई का मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा होगा। एआई का यूज़ तो है बट उतना ही, देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी जब मार्केट में आती है तो उसका यूज़ भी होता है और उसका मिसयूज़ भी होता है। तो एआई के मिसयूज़, साइबर क्राइम, साइबर वॉरफेयर जैसे इस तरह की घटनाएं जो हैं आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो है हैकिंग इश्यूज, स्पैमिंग इश्यूज, आप जो है क्लोनिंग इश्यूज, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। फीमेल से रिलेटेड आपको कुछ नए लॉज जो हैं देखने को मिलेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति का ये साल है, एजुकेशन से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड आपको अप्स एंड डाउन्स जो हैं देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और
आगे भी आप देखेंगे ये पूरा साल जो गुरुदेव बृहस्पति, बिकॉज जुपिटर रूल्स विद एजुकेशन, जुपिटर रूल्स विद कोचिंग, काउंसलिंग, एजुकेशन, स्कूल्स, तो स्कूल्स में से रिलेटेड जो है आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। धर्म कर्म में लोगों की रुचि जो है, इंक्लिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आयुर्वेदा में जो है इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, बट लोगों में बहुत ज़्यादा फॉल्स ईगोज, फेक ईगो जो है वो भी आपको लोगों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं इसकी जो शेप है ना वो स्ट्रेट है, तो कहीं एक स्ट्रेट शेप जो होती है वो झुकता नहीं है किसी के आगे, तो वो ईगो जो है लाइफ में बहुत ज़्यादा आता है। कि आप देखिए आज इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? बिकॉज लाइक व्हेन वी आर इन दी जर्नी और रेस टू प्रूव कि मैं ठीक हूँ, तो वो यही चीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं फॉल्स ईगो, फेक ईगो, लेसर विजडम ये आती है। इस साल आप देखेंगे धर्म कर्म से रिलेटेड भी आपको कुछ ना कुछ कोई चीज़ें जो हैं आपको वो एक्सपोज होते भी दिखेंगी, जैसे मे बी कोई धर्म से रिलेटेड कोई फेमस नेम जो है वो आपको जो है एक्सपोज होते दिखेगा आपको। जैसे रियॉट्स जो हैं वो ऑलरेडी अभी चल रहे हैं, यूथ में जो है वो आक्रोश जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपको मॉनसून जो है इस बार कंपैरेटिवली जो है थोड़ा सा कम होगा, गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल बॉइलिंग का साल है। इस साल आपको बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा हीट देखने को मिलेगी। डाइवोर्स रेट्स और ज़्यादा बढ़ेंगे, लोगों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे धीरे धीरे विद टाइम। लाइक मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी 2030 की, कि बहुत ज़्यादा धीरे धीरे कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज जो है तो वो धीरे धीरे थोड़ा सा ऑन दी रिडक्शन साइड, दो इट इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री, बट वो कहीं ना कहीं वो भी आपको रिड्यूस होता दिखेगा। यूथ में जो है बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ये वाली चीज़ें भी थोड़ा सा दिखेंगी। वेयर यूथ गेट सो इमोशनल कि उनको खुद भी अपनी डिसीजन, अपनी लाइफ की क्लैरिटी जो है वो जो है नहीं दिखेगी। एग्रीकल्चर, स्पेस एसेट्स, इन इंडस्ट्रीज़ में भी आपको प्रोग्रेस दिखेगी। बहुत सारे लोग जो है आपको जो है वीज़ा प्रोसेसिंग में, वीज़ा रूल्स बहुत सारे कंट्रीज़ के आपको चेंज होते दिखेंगे। शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल दिखेगी। अर्थक्वेक्स जैसी स्थितियां जो हैं आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी अभी, स्पेशली जब 12 अगस्त के बाद आपको इस तरह की नेचुरल कैलेमिटीज़ जो हैं वो देखने को जो है बहुत ज़्यादा मिलेंगी। और इसके अलावा जो है आपको बहुत सारी चीज़ों के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो इंडिया में बनते दिखेंगे। पहले हमारे भारतीय मूल के बच्चे जो हैं वो बाहर जाते थे, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो गई, तो इनके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो आपको भारत में जो है बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। और आप देखेंगे कि लोगों में आइसोलेशन, डिप्रेशन, इमोशनल हेल्थ के इश्यूज, मेंटल हेल्थ के इश्यूज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेंगे। ऑल्दो लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी होंगे, लेकिन फिर भी आपको देखेंगे कि इमोशनल और मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हम लोग मास्क करते हैं, जो मास्किंग करते हैं, बाहर से कुछ और है पर अंदर से मन बहुत दुखी है, अंदर से मन बहुत परेशान है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको बहुत ही ज़्यादा इस साल जो रिमेनिंग ईयर है वो देखने को मिलेगी। ऑल्दो 31 अक्टूबर तक, जब तक गुरुदेव बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था में है, तो वहाँ पर आपको लोगों के अंदर पॉजिटिविटी मिलेगी, पॉजिटिविटी रहेगी। बट आफ्टर दैट आप थोड़ा सा डिक्लाइन होगा। और अभी जो है 27 जुलाई को अब जब शनिदेव जो हैं वो भी जो है वक्री हो जाएंगे, तो आपको वहाँ पर भी कुछ चीज़ें जो हैं इस टाइम पर, ये वो समय होगा कि जहाँ पर हमें अपने कर्मास का रिजल्ट जो है, चाहे वो गुड हैं तो गुड रिजल्ट्स, बैड हैं तो बैड रिजल्ट्स, उस तरह की भी आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। कुछ राशि के लिए जिनकी 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, सेकंड चरण चल रहा है, द्वितीय चरण जिसे कहते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ी सी सिचुएशंस थोड़ी टफ भी हो सकती हैं। बट कुछ चीज़ें एजुकेशन वाइज, ओवरऑल डेवलपमेंट वाइज, एआई में जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दिखेगी, ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बट ले ऑफ्स भी उतने ही बढ़ेंगे। वान्या, नंबर्स भी हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, तो अभी कुछ महीने बाकी हैं, मेरे ख्याल से 5.5 महीने का वक्त इस साल का बाकी है। तो 1 से 9 नंबर के बीच जो लोग होते हैं, 1 से लेके 9 नंबर तक रूल होते हैं, तो उनके लिए आपकी प्रेडिक्शंस क्या हैं? जी, तो सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो भी हम प्रेडिक्शंस पे बात कर रहे हैं, ये आप इसे पर्सनल ईयर से निकाल सकते हैं। पर्सनल ईयर होता है आपकी डेट प्लस आपका मंथ प्लस करंट ईयर का टोटल। किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर 2 नवंबर को हुआ 1988, तो उसकी प्रेडिक्शन हम कैसे लेंगे? 2 प्लस नवंबर का 2 और 2026 का 1, तो 2 प्लस 2 प्लस 1, तो पर्सनल ईयर 5 पर आ गया। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एक्यूरेसी जो होती है वो पर्सनल ईयर से ही आती है। आप लोग अपना पर्सनल ईयर अपनी डेट प्लस मंथ
प्लस करंट ईयर का टोटल, अपने बर्थ ईयर को आप करंट ईयर से रिप्लेस कर दीजिए और 2026 का जो टोटल है वो 1 पर आता है। तो डेट प्लस मंथ प्लस 1 आप जब करेंगे तो आपका पर्सनल ईयर निकल के आ जाएगा। तो आप उससे थोड़ा सा मैच कीजिए, और अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो सिंपल आप जिस भी डेट को पैदा हुए हैं, अगर आप 24 को पैदा हुए हैं तो वो 6 पर आएगा, अगर आप जो है 31 को पैदा हुए हैं तो आप 4 पर आएंगे, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जिसे हम भाग्यांक भी कहते हैं, उसमें डेट प्लस मंथ प्लस ईयर इनटू सिंगल डिजिट। तो आप जैसे मैच करना चाहें, बट मैं आपको बता दूं कि हाईएस्ट एक्यूरेसी जो है वो पर्सनल ईयर से ही आती है। तो आप कोशिश करें, आप जितना अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेशन अगर आप निकालते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं पर्सनल ईयर 1 या फिर मूलांक 1 या फिर भाग्यांक 1। ठीक है, आप लोग रेजोनेट कीजिए क्या क्या आपकी लाइफ में चेंजेस हैं। देखिए, सूर्य का साल है न्यूमरोलॉजिकली, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति का साल है, और साल के जो मंत्री हैं वो मंगल है, साल के राजा जो हैं वो गुरुदेव बृहस्पति हैं। अब 1 वालों के लिए ये साल जो है, जैसा कि शुरुआत में भी कहा था, ये साल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन साथ में बस आपको यही प्रिकॉशंस बरतनी है कि इस साल जो है आपको अपने पिता से कोई भी वाद विवाद जो है वो आपको नहीं करना है, अपने ईगो को थोड़ा सा कम रखना है। नए नए इनिशिएटिव्स में जो है आप लीड कीजिए, जल्दी उठिए, टाइम से उठिए, सूर्यदेव को जल जो है ज़रूर दीजिए, पिता के पैर छू के अगर आप घर से निकलते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करते हैं, तो ये रिमेनिंग साल आप ही का साल है। ये साल आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा न्यू बिगनिंग्स का साल है। आप देखेंगे बहुत सारी नई नई चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में जो है होंगी इस साल, और अभी भी ऐसा नहीं है, इट्स नॉट द एंड, वी स्टिल हैव 5 मंथ्स रिमेनिंग। तो आप जो है रिमेनिंग मंथ्स को भी यूज़ कीजिए, और आप अपने Q3 के गोल्स जो हैं वो भी आप सेट कीजिए कि क्या आप नया कर सकते हैं, कौन सी नई हैबिट्स को आप अपनी लाइफ में रिलीज़ कर सकते हैं जो आपको अब कुछ भी हाईएस्ट गुड जो है आपकी ज़िंदगी में सर्व नहीं करती हैं। इसके अलावा जो है ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस साल आप 1 नंबर को जो है अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, कुछ नई जॉब, कोई नया घर, कोई नई शिफ्टिंग, कोई नया वेंचर, कोई नया स्टार्टअप, कुछ भी, कोई नया बिजनेस, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में आएंगी। ये न्यू इनिंग्स का, न्यू बिगनिंग्स का नंबर है, और इस साल जो है आई वुड सजेस्ट कि जैसे सूर्य देव में तेज होता है, जैसे सूर्य देव में ओज होता है, जैसे सूर्य देव जो है हर जगह एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, उस तरह आप दूसरों के जीवन में पॉजिटिविटी फैलाइए। कैसे करेंगे? लीड करके, चीज़ों को इनिशिएट करके, वॉलंटियर करके। अगर आप ये सब करते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत सपोर्टिव जाने वाला है। मैं कहूँगी इस 5 मंथ्स को मैक्सिमम जो है आप यूज़ कीजिए इन अ पॉजिटिव वे। ये तो 1 नंबर की बात हो गई, और जो लोग 2 नंबर से रूल करते हैं उनका कैसा रहेगा वक्त? जी, अगर आप पर्सनल ईयर 2 से आ रहे हैं, या फिर आप डेट में 2 पर हैं, या भाग्यांक से आप 2 पर आ रहे हैं, तो भी ये साल बहुत सपोर्टिव रहेगा, क्योंकि राजा और रानी की जो है वो हमेशा बनती है। अब यहाँ पर रानी मैंने बोला नंबर 2 से, विच रिप्रेजेंट्स रानी इन द किंगडम, इन द न्यूमरोलॉजिकल किंगडम। और अगर हम वैसे देखें तो सूर्यदेव का साल है, तो अगर जो है 2 की एडवाइस जो होती है वो 1 को हमेशा फलती है, बट 2 को मैं ये बोलूँगी कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल मत होइए इस साल थोड़ा सा स्ट्रेस, एंग्जाइटी जो है वो आपकी लाइफ में रहेगा, लेकिन उससे जो है आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, उससे जो है आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। माँ की सेवा करते रहिए। अभी 7 मंथ भी आ रहा है, जितना ज़्यादा अपनी मदर की सेवा इस टाइम पर आप करते हैं आप कीजिए। जल को जो है आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, पानी को बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। घर में कोई सीलन है तो उसको ठीक करा लीजिए। अपनी क्रिएटिविटी को बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने सेक्रल चक्रा को अच्छा रखिए, अपने हार्ट चक्रा को जो है आप बहुत ज़्यादा अच्छा रखिए। जब आप उसको अच्छा रखेंगे तो उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में जो है आपकी क्रिएटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो है आपने क्या करना है, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, नमः शिवाय का जाप कीजिए, त्र्यंबक मंत्र का जो है आप जाप कीजिए, और बहुत ज़्यादा आप जर्नलिंग कीजिए। जितना आप लिखेंगे, मून जो है वो आपके इमोशंस पर वर्क करता है। आपको फिर भी कभी बहुत हैवी लगता है, कई बार हमें बहुत हैवी एनर्जी फील होती है, स्ट्रेस लगता है, तो एक पेपर लीजिए, उस पर सब कुछ अपने जितने इमोशंस हैं उसको पूरा का पूरा जर्नल कर दीजिए।
और उस पेपर को बर्न करके उसके एशेस जो हैं आप मदर अर्थ को सरेंडर कर दीजिए अपने घर से बाहर। आपको बहुत ज़्यादा लाइट लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होगा। इस साल अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी ज़्यादा पिए, चांदी के ग्लास में पानी पीजिए। साल 2026 जो है, जैसा कि आपने कहा सूर्य का साल है जी 1 और 2 का तो आपने बता दिया, लेकिन 3 और 4 के लिए सिचुएशन कैसे रहने वाली है? जी 3 की अगर मैं बात करती हूँ तो 3 के लिए इस साल काफ़ी अच्छा है। रीज़न बीइंग 3 के जो लॉर्ड हैं वो हैं गुरुदेव बृहस्पति, और ये साल के अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर साल के राजा हम देखते हैं तो वो भी इस साल के राजा जो हैं वो गुरुदेव बृहस्पति हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब हमारा लॉर्ड जो है अगर उन्हीं का साल हो, और इस साल जो है आप सबको पता है कि गुरुदेव बृहस्पति जो है वो अपनी उच्चस्थ अवस्था में है, यानी कि अपनी उच्च राशि में है। तो अभी 31 अक्टूबर तक तो 3 के लिए ये बहुत ही गोल्डन टाइम है, बहुत ही अच्छा टाइम है। इस साल आई एम वेरी श्योर कि आपकी बहुत सारी धार्मिक यात्राएं जो है वो भी इस साल जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा हुई होंगी। तो जितना जो है आपकी धार्मिक यात्राएं जो है वो भी बहुत ज़्यादा हुई होंगी। अगर नहीं हुई है तो वो आप कर लीजिए। ये जो टाइम है, दिस इज़ द ईयर ऑफ स्पिरिचुअल गेन्स। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली इस साल गेन करेंगे, नॉलेज अपनी बढ़ाएं, विजडम अपनी बढ़ाएं, एजुकेशन अपनी बढ़ाएं, आप कुछ नए नए सर्टिफिकेशंस जो हैं वो भी इस साल जो है आप कर सकते हैं। अगर आपके गुरु नहीं है तो आप अपने गुरु ज़रूर बनाएं। माथे पर हल्दी चंदन का तिलक जो है वो आप ज़रूर लगाएं। अपनी लाइफ में नंबर 3 को काफ़ी ज़्यादा आप यूज़ जो है इस साल कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली देखें तो सूर्य का साल है, लेकिन सूर्य देव और गुरुदेव बृहस्पति दोनों आपस में मित्र हैं। और अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं तो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि साल के राजा जो है वो गुरुदेव बृहस्पति हैं, तो वो 3 के लॉर्ड ऑलरेडी जुपिटर है और साल के मंत्री मंगल हैं। अब गुरुदेव बृहस्पति और मंगल की भी आपस में मित्रता है। तो ओवरऑल इन नटशेल इट इज़ वेरी सपोर्टिव टाइम। स्पेशली इस साल की अगर मैं बात करती हूँ तो जो पीरियड अभी करंट चल रहा है वहाँ से लेकर 31 अक्टूबर तक जो है आपको अगर कुछ नया करना है, एक्सपेंशन का कारक है, जुपिटर हर चीज़ को आपकी लाइफ में एक्सपैंड करता है, तो आप ज़रूर उस चीज़ को कर सकते हैं। तो नंबर 4 के लिए ये साल कैसा होने वाला है? बचा हुआ महीना कुछ उन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है या कुछ बहुत हैपनिंग होने की स्थिति दिख रही है आपको? देखिए 4 के लिए मैं जितना बोलूँगी, देखिए 4 की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी। द ग्राफ गोज लाइक दिस, जैसे मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ। तो अगर आपको वो ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन की तरह चाहिए, आपको लगता है कि एक स्टेबल इवेंट आपकी लाइफ में आता है, उसके बाद आपको लगता है नेक्स्ट इवेंट क्या होगा। 4 का बहुत सारा लाइफ का टाइम जो है इसी फियर में निकल जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो इस आप लोगों को मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, इस साल अभी कुछ भी नया डिसीजन मत लीजिए। अगर आप पर्सनल ईयर 4 पर हैं, अपने आप को जितना हो सकता है टेक्नोलॉजी से जोड़ के रखिए। आप AI सीखिए, AI के बहुत सारे अच्छे अच्छे टूल्स हैं मार्केट में, आप उनको डाउनलोड कीजिए, उस पर जो है आप प्रैक्टिस कीजिए, आप नए AI रिलेटेड कोर्सेज कर लीजिए, आप कुछ डेवलपमेंट का वर्क कर लीजिए, कुछ कोडिंग कर लीजिए, कुछ वेबसाइट बना लीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने आप को टेक से जोड़ के रखते हैं, टेक्नोलॉजी से जोड़ के रखते हैं, राहु देव आपको उतने अच्छे फल देता है। देखिए राहु हर चीज़ को मल्टीप्लाई करता है, बट वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर इन लाइफ दैट वी हैव टू आई वुड से कि हमें राहु की सिर्फ पॉजिटिव साइड को यूज़ करना है, हमें राहु की नेगेटिव साइड को यूज़ नहीं करना। बिकॉज इस यूथ से जेंजी से मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग शॉर्टकट्स मत अपनाइए अपनी लाइफ में। आप जो है चीज़ों में जितना ज़्यादा हो सकता है थोड़ा सा, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, माँ दुर्गा की आराधना कीजिए। आप दुर्गा सप्तशती जो है वो भी अपनी लाइफ में कर सकते हैं। सरस्वती माँ की आराधना जो है वो भी आप अपनी लाइफ में जो है कर सकते हैं। इसके अलावा भैरव बाबा की आप आराधना कीजिए। अपने वॉशरूम्स जो घर के हैं उनको जो है आप हमेशा अपनी लाइफ में क्लीन रखिए। जितना आप क्लीन रखेंगे राहु उतना आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। अपने आप को एडिक्शन से जो है जितना आप दूर रखेंगे, अपने सैटरडेज और वेडनेसडेज को अगर आप कोई भी नॉनवेज कोई भी अल्कोहल नहीं लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड द बेस्ट वे टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इनटू योर लाइफ, तो जो भी आपके आसपास जो भी सफाई कर्मचारी होते हैं आप उनको अगर कभी थोड़ा थोड़ा कुछ डोनेशंस दे दें तो उससे भी जो है राहु देव जो है बहुत ज़्यादा
प्रसन्न होते हैं। माथे पर हमेशा जो है चंदन का तिलक लगा के रखिए। आई वुड से 2027 जिन लोगों का भी पर्सनल ईयर 4 चल रहा है, आप नेक्स्ट ईयर जो है आपके जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी रिस्क आप अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं, वो आप नेक्स्ट ईयर लीजिए। तो 1, 2, 3, 4 ये वो 4 नंबर्स हैं जिनको आपने बता दिया कि उनका आने वाला वक्त कैसा होगा, लेकिन नंबर 5 और 6 के लिए जो बचे हुए महीने हैं वो कैसे रहेंगे? पर्सनल ईयर 5 की अगर मैं बात करती हूँ तो पर्सनल ईयर 5 आई वुड से इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सनल ईयर फॉर ट्रैवलिंग। जो लोग भी बेबी प्लान कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी किंगडम में 5 को एक किंगडम का राजकुमार माना जाता है, जो एक छोटा बच्चा होता है। आप जितना हो सकता है इस साल अपने आप को ट्रैवलिंग से एसोसिएट करिए, ट्रैवल कीजिए, नए नए एक्सपीरियंसेस गेन कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, अपने आप को ग्रीनरी से एसोसिएट कीजिए जितना हो सकता है। बट याद रखें, अपने प्लान्स पहले से लोगों को ना बताएं जब तक वो मैनिफेस्ट नहीं हो जाते हैं। छोटे बच्चों को प्यार कीजिए जितना हो सकता है। यू नो समथिंग, बच्चों का ऑरा जो होता है वो सबसे प्योर होता है, तो जितना ज़्यादा बच्चों के सानिध्य में रहते हैं उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अपने आप को नंबर्स से जोड़िए, नंबर्स की स्टडी कीजिए। इसके अलावा जो है, अगर आप कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ फील्ड से हैं तो वो आप कर सकते हैं। आप कुछ नए मार्केटिंग स्किल्स जो हैं वो आप सीख सकते हैं। बस जल्दबाजी नहीं करनी है इस साल आपको। जितना ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे उतने ज़्यादा आपकी चीज़ें खराब होंगी। गाय को आप हरा चारा खिला सकते हैं, आप दुर्गा चालीसा कर सकते हैं, आप किन्नरों को कुछ हरा दान जो है वो आप कर सकते हैं। आप अपने हाथों पर कुछ हरा धागा बांध सकते हैं। आप पेरिडॉट जो है वो वियर कर सकते हैं, जेड वियर कर लीजिए, ब्लड स्टोन वियर कर लीजिए। देखिए, एक चीज़ हमेशा लाइफ में याद रखिए, ग्रीन हमेशा मल्टीप्लाई करता है, बट कुंडली में आपका बुध कैसा है वो भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं हमेशा मानती हूँ कि बुध जो है वो हमारी वाणी का कारक होता है। पर्सनल ईयर 5 जिसके लॉर्ड जो है वो मर्क्यूरी हैं, तो बुध क्योंकि हमारी वाणी का कारक होता है, और यही जब न्यूमरोलॉजिकली भी मिलता है तो सूर्य और बुध आपस में मिलकर बुध आदित्य योग बनाते हैं, हर चीज़ को लाइफ में मल्टीप्लाई करते हैं। बट मेक श्योर आप देख लें कि कहीं आपकी कुंडली में बुध खराब तो नहीं है। अगर इनकेस ग्रह नीच का है तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप मत कीजिए। बट एक चीज़ तो हम सारे कर सकते हैं, मुझे लगता है कि हम अपनी वोकैबुलरी को तो अच्छा रख सकते हैं। अगर आप किसी को गाली ना दें, किसी को एब्यूजिव वर्ड्स ना बोलें, आपकी टोन, आपकी वाणी जितनी पॉलिश्ड होगी उतना आपकी लाइफ में सक्सेस आएगा, उतना आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, उतना आपका थ्रोट चक्रा की ब्लॉकेजेस नहीं होंगी, उतना आप लोगों को थायराइड नहीं होगा, उतना आप लोगों को इमोशनल सप्रेशन नहीं होगा। आप अपनी बात को बहुत कॉन्फिडेंटली सामने वाले के सामने रख पाएंगे। तो ये अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे पर्सनल ईयर 5 एक बैलेंस का नंबर है, बीच का नंबर है, एक सीसॉ का बीच का है। इसको बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को, तो बैलेंस अच्छा कीजिए, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये तो रही नंबर 5 की बात, लेकिन नंबर 6 के लिए जो इस साल का बाकी बचा हुआ महीना है वो कैसा रहेगा? जी, पर्सनल ईयर 6 जो होता है बहुत प्यारा पर्सनल ईयर होता है, स्पेशली उनके लिए जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जो बहुत टाइम से इंटीरियर्स कराना चाहते हैं। इफ़ यू आर सिंगल, बी रेडी टू मिंगल इन दिस ईयर। अभी भी कुछ महीने बाकी हैं, सो डोंट लूज होप। राइट, तो वो है। तो इस साल जो है आप जितना हो सकता है अपने आप को शुक्र से जोड़ के रखिए, सौंदर्य से जोड़ के रखिए, साफ सफाई रखिए, बेड अपना क्लीन रखिए बिल्कुल, और जितना हो सकता है आप कुछ रोज़ परफ्यूम्स या रोज़ ऑयल जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। महिलाओं की आप रिस्पेक्ट कीजिए, बिकॉज शुक्र इज ऑल टुगेदर अ फेमिनिन एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है चाहे हम कितनी भी रेमेडीज बता लें, लेकिन अगर आप फीमेल्स की रिस्पेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका वीनस जो है आपकी लाइफ में अच्छा होता है। आपकी अगर घर में अगर आपकी वाइफ खुश है तो मुझे लगता है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी ऑटोमेटिकली आती है, बिकॉज अगर घर की लक्ष्मी प्रसन्न है तो ऑटोमेटिकली लक्ष्मी भी आपकी लाइफ में ज़रूर आती है। तो आप जो है फीमेल्स को, इवन आपको ऐसा लगता है कि कोई नहीं देख रहा, बट मुझे लगता है कि यूनिवर्स हमेशा देखता है। आप फीमेल्स के बारे में कुछ रॉन्ग कमेंट्स मत कीजिए, उनके कैरेक्टर पर, उनकी बॉडी शेमिंग, ये सब मत कीजिए। ये सारा वीनस जो है ख़राब करता है, और कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ में हमारे फिनेंशियल फ्लो को भी ख़राब करता है। आपको लगता है ना, एकदम से आप कहते हो कि पैसा नहीं आ रहा लाइफ में, पैसा नहीं आ रहा, पैसा ब्लॉक हो रहा है, कर्जे चढ़ते जा रहे हैं। चेक कीजिए कहीं आपका वीनस तो ख़राब नहीं है, कहीं माँ लक्ष्मी आपसे नाराज़ तो नहीं है।
तो इस चीज़ को अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट जो है जितना आप करते हैं वो अच्छा है। रोज़ वाटर को जो है आप यूज़ कीजिए, कनक धारा स्रोत का पाठ जो है आप कीजिए। पर्सनल ईयर 6 वन ऑफ द बेस्ट, 5 और 6 दोनों। आप कुछ नया करना चाहते हैं कीजिए, नया घर लेना चाहते हैं करिए, इंटीरियर्स कराना चाहते हैं करिए, जितना हो सकता है। शुक्र इज ऑल अबाउट इवेंट्स, ग्लैमर, जितना अपने आप को, आप अपने घर को भी डेकोरेट करके रखिए, अपने ऑफिस वर्क स्पेस को भी जो है आप थोड़ा सा डेकोरेट नहीं कर सकते लेकिन एटलीस्ट नीट तो उसको रख सकते हो ना, साफ सुथरा रख सकते हो। आप वेल आयरन क्लोथ्स अगर आप पहनते हैं तो वो भी आपका वीनस बहुत अच्छा करता है। आप सिल्क यूज़ कीजिए, प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी रखिए। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके शुक्र को आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं। ये साल आपको ज़रूर कुछ खास देके जाएगा। बट येस, एक चीज़ मैं बोलूँगी, चाहे वो 6 मूला अंक हो चाहे भाग्य अंक हो, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत देता है। जितना आप दूसरों के लिए करते हो उतना आपको रिटर्न में नहीं मिलता है। यू आर वेरी गुड हीलर्स, कीप हीलिंग पीपल। आप हील करते रहिए लोगों को, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें आप अच्छे से, ईमानदारी से, इंटेग्रिटी से, ऑनेस्टी से निभाइए। तो ये एक जिम्मेदारी लेकर वो धरती पर आते हैं। इनकी लाइफ में होती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सब लोग कहते हैं 6 नंबर आ गया बहुत पैसा है, 24 नंबर आ गया बहुत पैसा है, बट जो मेरी रिसर्चेज रही है इतने सालों की, इंडिया एंड अब्रॉड, जितना भी मेरा मतलब इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी हैं, मैंने देखा है कि 6 की लाइफ में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। उसकी लाइफ में पैसा आता है, चाहे वो कहीं से भी आता है, लेकिन उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई है। तो ये तो हो गई मूलांक 6 की बात, लेकिन 7 के लिए आने वाला वक्त कैसा रहेगा? 7 के लिए देखिए, ओवरऑल अगर इस साल की बात करते हैं तो ये साल सपोर्टिव है, क्योंकि 7 को अगर 1 का साथ मिल जाता है, सूर्य देव का ये साल है, अगर आप लोगों को 1 नंबर का साथ मिल जाता है तो ये साल बहुत अच्छा है। 7 के लिए फिर भी मैं बोलूँगी कि इस साल आप कोई नया चीज़ ना उठाइए, रादर देन आप केतु को समझिए और केतु को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिसर्चेज जो हैं वो आप कर सकते हैं, चीज़ों में इन डेप्थ जाके देखिए, टेक्नोलॉजी से जुड़िए, अगेन कोडिंग कीजिए, अगेन एआई सीखिए, एआई के नए नए टूल्स जो रोज़ मार्केट में आ रहे हैं आप उनको सीखिए, उनको पढ़िए, अपनी लाइफ में एआई को लेके आइए। और इसके अलावा जो है इन डेप्थ स्टडी और ईश्वर से जुड़ने का ये समय होता है। केतु आंतरिक अध्यात्म का, स्पिरिचुअल क्लिनजिंग का, सेल्फ क्लिनजिंग का, अंडरस्टैंडिंग माय इनर चाइल्ड, केतु ये सब चीज़ें सिखाता है। केतु सेल्फ एनालिसिस का टाइम होता है, कौन सी चीज़ें मेरे अंदर अच्छी नहीं हैं, कौन सी चीज़ों को मैं अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर सकता हूँ। केतु स्पिरिचुअल जर्नीज का भी टाइम होता है। तो आप जो है, जो भी आपको रिस्क लेने हैं, कोशिश कीजिए आप उसको नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर, जब आपका पर्सनल ईयर 9 आएगा, जहाँ आपके रुके हुए बहुत सारे काम पूरे होंगे, उपाय के तौर पर आप ओम केतवे नमः का जाप करते रहिए। और इसके अलावा जो है आप ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सहा केतवे नमः का अगर आप जाप करते हैं तो बहुत अच्छा है, बिकॉज 7 की शेप है ना, बहुत स्ट्रेट है। और एक मेरी एडवाइस हमेशा आप लोगों को रहती है, और फिर से यही बात बोलूँगी कि 7 की शेप जितना आगे बढ़ता है उतना पीछे चला जाता है। पास से डिटैच कीजिए, जीवन में मूव ऑन कीजिए। आप लोग चीज़ों में स्टक नहीं हो जाइए कि इसने मेरे साथ ये किया और उसने मेरे साथ ये किया। जितना आप मूव ऑन करोगे उतना आपकी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ आएगा। तो 7 नंबर वाले अगर आप हैं तो मूव ऑन करते रहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है और बेहतर बने, आप पीछे ना जाएं, सिर्फ आगे बढ़ने की कोशिश करें। 7 मूलांक वालों के लिए आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसा वक्त रहने वाला है, आने वाले वक्त में उनकी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ कैसी रहेंगी, लेकिन 8 और 9 के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, 8 और 9 की अगर मैं बात करती हूँ तो 8 की अगर बात करते हैं तो 8 की शेप है इन्फिनिटी, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई एंड नहीं है। इट्स कम्प्लीटली इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट का मतलब क्या है? इनफाइनाइट का मतलब है कि जिसका कोई एंड ही नहीं है, वो लूप कभी एंड ही नहीं होता। तो शनि देव वेरी 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 गुड कार्मिक टीचर। और पर्सनली 8 के साथ अगर आपकी 7.5 भी चल रही है, अगर आपकी शनि की ढैया भी चल रही है, देखिए शनि हमें कार्मिक लेसन्स देने आता है, लेकिन कार्मिक लेसन्स हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। तो उनसे आप लेसन्स लर्न कीजिए, लेसन्स लर्न करें और आगे बढ़ें। ये साल मेहनत करने का है, ये साल अपने जीवन में कंसिस्टेंसी लाने का है, ये साल अपनी लाइफ में आपको डिसिप्लिन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा लाना है। तो आपको मिलेगा ज़रूर। शनिदेव इज़ अ डिलेड सक्सेस। शनिदेव पेशेंस सिखाता है। बट नेवर डिनाई।
बट नेवर डिनाइल। डिनाइल नहीं है, ये चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि शनिदेव के आप लोग बहुत डरते हो सोशल मीडिया पे रील्स देख देख के कि 4, 7, 8 बहुत मैलेफिक है। ऐसा नहीं होता है। हर नंबर ईश्वर ने ही बनाया है, हर नंबर के कुछ प्लस हैं कुछ माइनस हैं। तो शनिदेव कहता है पेशेंस रखिए, अपनी हैबिट्स पर, अपने एडिक्शंस पर, अपने कर्मास पर अगर आप ठीक से चेक रखते हैं तो देखेंगे यही वो नंबर है जो आपको लाइफ में इनफाइनाइट सक्सेस भी देता है। शनि शनि ज़रूर चलता है पर प्रॉमिस में डिनाइल नहीं है शनि के। तो आप ये साल जो है मेहनत बहुत कीजिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और अपनी शनिदेव के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, जो लोग भी पर्सनल ईयर 8 पर हैं, कुंभ राशि से हैं, मकर राशि से हैं, अपनी इंटेग्रिटी मत खोइए, अपने काम को ऑनेस्टी के साथ कीजिए। जितना आप अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, हो सकता है डिलेड सक्सेस हो, शॉर्टकट्स मत देखिए, लेकिन ईश्वर देता ज़रूर है, यूनिवर्स ज़रूर देता है, ब्रह्मांड आपकी सुनता ज़रूर है। शनिदेव का जो सक्सेस रेट होता है वो बेसिकली 35 के बाद आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व होते हो अपनी लाइफ में। तो पेशेंस रखिए, मिलेगा सब कुछ। अपने कर्मास पर खास चेक रखिए और इस कार्मिक टीचर से आप जो है सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए कि ये हमें क्या सिखा के जा रहा है। और शनिदेव तब तक आपको सिखाते रहेंगे जब तक आप वो सीखेंगे जाएंगे। और लेसन्स लर्नड एक कॉन्सेप्ट होता है, लेसन्स लर्नड एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि जो गलतियां हमने एक बार लाइफ में की हैं, हम उन गलतियों को अपने जीवन में रिपीट ना करें। साल 2026 के बचे हुए महीने नंबर 9 के लिए कैसे रहने वाले? पर्सनल ईयर 9 देखिए कंप्लीशन का नंबर है। 9 को आप कहीं से भी ऐड कर लीजिए, आप 1089 के टेबल को कहीं से भी ऐड करो वो 9 पर ही आता है। 9 वो लूप है जो हर तरफ से कंप्लीट ही करवाता है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, कहीं ना कहीं आप 27 नक्षत्रों को भी जब मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो वो भी 108 आता है। कोई माला जाप करते हैं तब भी कहते हैं कि 108 मंत्र जो है वो आप 108 मंत्र जाप कर लो। तो कहीं ना कहीं 9 कंप्लीशन का नंबर है, तभी इसे ऐसा बनाया गया है। 9 मोक्ष का भी नंबर है। तो ये जो साल है 9 ह्यूमैनिटेरियन बनने का भी नंबर है। तो पर्सनली ईयर 9 से अगर आप गुजर रहे हैं, आप क्रॉस कर रहे हैं, आप 9 की डेट ऑफ बर्थ पे हैं, 9 आपका मूला अंक है, 9 आपका भाग्य अंक है, ये जो टाइम है कुछ कार्मिक साइकिल्स एंड होने का भी होता है। कई बार मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको डराना नहीं चाहती, बट कई बार कुछ कार्मिक साइकिल्स अगर एंड भी हो रही हैं तो उसको आप पॉजिटिवली लीजिए, उससे डरिए मत। ये सोचिए ये वो कार्मिक साइकिल एंड हुई है which is not serving you the highest good, hence it is leaving from your life, it is releasing from your life। ये आपकी लाइफ से तभी जा रही है, तो उसको भी आपको पॉजिटिवली लेना पड़ेगा। बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होंगे, बहुत टाइम से घर नहीं बन रहा था, अभी घर बन गया, बहुत टाइम से जॉब नहीं लग रही थी, हो गई, शादी नहीं हो रही थी, हो गई। काफ़ी सालों के 1 से 8 मतलब 8 साल के आपके रुके हुए काम जो है वो पूरे होते हैं। बट पर्सनल ईयर 9 में आपको गुस्सा नहीं करना, कार्मिक साइकिल्स एंड होती हैं, मोक्ष का नंबर है, ईश्वर से जोड़ के रखिए। 9 की शेप देखिए, ईश्वर से सबसे पहले जुड़ता है। मोस्ट स्पिरिचुअल नंबर येट मोस्ट मिसअंडरस्टूड नंबर। लोगों को लगता है आपको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप एक कोकोनट पर्सनालिटी है, बाहर से जितना हार्ड है अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। तो 9 की क्वालिटीज़ को समझिए, स्पिरिचुअल रहिए, मेहनत करिए। पर्सनली ईयर 9 में अपने आप को जिम या किसी भी वर्कआउट, योगा, मेडिटेशन बॉक्सेस ज़रूर जोड़ के रखिए ताकि आप गुस्सा ना करें। और आपका एंगर मैनेजमेंट पर पर्सनली ईयर 9 में आप वर्क ज़रूर कीजिए। और जैसे मैंने बोला, इस साल जो है एक प्रैक्टिस बनाइए कि कौन सी ऐसी हैबिट्स थी जो मैं 8 साल से कैरी कर रहा था और अब मैं उसको रिलीज़ करना चाहता हूँ। ये साल आपके लिए सपोर्टिव है क्योंकि सूर्य और मंगल आपस में मित्र हैं। न्यूमरोलॉजिकली देखें तो एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें तो मंगल और गुरु भी आपस में मित्र हैं और मंत्री तो है ही मंगल। तो इस साल जो है अपने आप को कंप्लीट कीजिए, जो जो रुके हुए काम थे वो सब पूरे कीजिए। ये साल आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। पर्सनली ईयर 9 में बस आपको एक चीज़ और करनी है, आप हनुमान चालीसा करते रहिए। राम रक्षा स्रोत का पाठ जो है वो आप जो है इस साल ज़रूर करते रहिए। कुछ स्पिरिचुअल जर्नीज आप कर लीजिए और ह्यूमैनिटी दिखाइए, बिकॉज 9 इज़ अ नंबर ऑफ बीइंग ह्यूमैनिटेरियन। तो इस साल जो है लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, थोड़ी सी मदद कर दीजिए, स्पिरिचुअल हो जाइए, तो ये साल आपको बहुत कुछ देके जाएगा। यानी आप भगवान की शरण में तो जाइए, लेकिन मानवता के नाते भी आपकी बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, उनको अच्छे से निभाइए। तो ये तो हुई नंबरों की बात
मूलांक के हिसाब से ये वक्त बचा हुआ साल के कुछ महीने वो कैसे रहेंगे। लेकिन अब हम आते हैं राशि पर। किस राशि के लिए ये पूरा साल कैसा रहने वाला है? जी, इसमें जो है अगर हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से, तो मेष राशि का अभी आप देखिए कि 7.5 का जो है इनका प्रथम चरण चल रहा है, जो कि जून 2027 में द्वितीय चरण हो जाएगा। तो इनको मैं बोलूँगी कि 7.5 का द्वितीय चरण थोड़ा सा कई बार टफ होता है, लेकिन ओवरऑल मेष राशि के लिए ये साल अच्छा है, क्योंकि साल के राजा जो हैं वो गुरुदेव बृहस्पति हैं और साल के मंत्री जो हैं वो मंगल हैं, और न्यूमरोलॉजिकली भी सूर्यदेव भी इनके मित्र हैं। तो ये साल जो है आप लोगों के लिए काफ़ी सपोर्टिव है। और अभी जो है गुरु का गोचर भी जो है आपके चतुर्थ भाव से होकर जा रहा है इस टाइम पर। तो आप जो है इस टाइम पर आपकी प्रॉपर्टीज़ बन जाएंगी, आपकी माँ को सुख मिलेगा, आप कुछ नए गाड़ी, नया मकान, ये सारी चीज़ें जो हैं इस साल आप खरीद सकते हैं। बट 7.5 मैं हमेशा बोलती हूँ कि शनि एक बहुत अच्छे कार्मिक टीचर हैं। इस साल कुछ भी ऐसा आपको नहीं करना है जो किसी को हर्ट करे या आपको खुद ही एक गिल्ट कॉन्शियस में लेके आए। तो ये साल आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस साल जो हो सकता है, जितना हो सकता है आप हनुमान चालीसा कीजिए, अपने छोटे भाइयों को जो है प्यार कीजिए। और मेष राशि को मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुस्सा मत कीजिए। जहाँ आपने गुस्सा किया वहाँ पर आपकी चीज़ें खराब हो जाती हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप गलत चीज़ पर गुस्सा करते हैं, आप सही चीज़ पर गुस्सा करते हैं, लेकिन इतना फ्रस्ट्रेट होंगे तो आपकी हेल्थ भी तो खराब होगी, उसका इम्पैक्ट आपके लीवर पे भी तो आएगा। सो गुस्सा मत कीजिए। गुस्से से चीज़ें हमेशा बिगड़ती हैं। हर चीज़ को कहने और करने का और सामने वाले के आगे रखने का एक तरीका होता है, उसको आप मैनिपुलेटिवली आप थोड़ा सा कर सकते हैं। हनुमान जी की आराधना कीजिए। हनुमान जी के राइट अंगूठे का तिलक अगर आप अपने माथे पर लगाते हैं तो ये साल आपको बहुत कुछ देके जाने वाला है। बट 7.5 में थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये तो हुई मेष राशि वालों की बात, लेकिन अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए क्या सलाह है आपकी, कैसा रहेगा उनका आने वाला वक्त? देखिए, वृषभ राशि की अभी 7.5 भी नहीं चल रही है, ढैया भी नहीं चल रही है। गुरु का गोचर जो है उनके तृतीय भाव से होकर जा रहा है। इस टाइम पर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो बनेंगे। आपके शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स जो हैं वो भी इस टाइम पर इंक्रीज करेंगे। छोटे भाइयों से जो है आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और अभी जो है आपके जो वृषभ राशि के स्वामी हैं वो अभी सिंह राशि में विराजमान है। केतुदेव के साथ उनकी युति जो है इस टाइम पर बनी हुई है। तो आप वृषभ राशि के लिए मैं बोलूँगी कि ये साल आपके लिए अच्छा है। थोड़ा सा रिलैक्सिंग पीरियड है, क्योंकि 7.5 और ढैया से दोनों से जो है अभी आप फ्री हैं। तो इस टाइम पर जितना हो सकता है अपने भाइयों को ब्लेस कीजिए, उनको कुछ कुछ गिफ्ट्स दीजिए। माता लक्ष्मी की आराधना जो है वो आप कर सकते हैं। कनकधारा स्रोत का पाठ जो है वो भी आप कर सकते हैं। अगली राशि पर आते हैं, मिथुन राशि पर। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं, मिथुन राशि पर देखिए अभी कोई 7.5 नहीं है, कोई ढैया नहीं है, और गुरु का गोचर जो है आपके द्वितीय भाव से होकर जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको कुछ मॉनेटरी गेन्स होने वाले हैं। कोई पैतृक संपत्ति यानी कि कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी, कोई मैटर्नल प्रॉपर्टी जो है वो भी आपको इस टाइम पर जो है मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस टाइम पर, बस आपको आपकी वाणी में भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चेंजेस आएंगे। वाणी में बहुत ज़्यादा विजडम के साथ जो है आप लोगों को बोलेंगे। तो ये टाइम आपके लिए अच्छा है मिथुन राशि के लिए। और साल का जो फर्स्ट हाफ था जब गुरुदेव बृहस्पति आपकी ही राशि में थे, तो वो टाइम भी आपकी, आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें हुई होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा बस आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और प्रकृति माँ के जितना सानिध्य में रहेंगे। अपने घर में भी आप कुछ इंडोर प्लांट्स जैसे नॉर्थ डायरेक्शन में लगा सकते हैं, वो भी आपको आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल जो है ये राशि है, लेकिन ओवरऑल जो है ये साल जो है अभी आप लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन अभी जो है आप लोगों का, जब गुरुदेव बृहस्पति अभी कर्क की उच्चस्थ अवस्था में 31 अक्टूबर तक वो उच्च के रहेंगे, ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी शादी नहीं हुई, आपकी शादी हो जाएगी। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो आपकी बेबी आने के भी इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और नेक्स्ट ईयर भी जनवरी टू फर्स्ट वीक ऑफ जून तक फिर से गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि में फिर से आएंगे। अभी 31 अक्टूबर के बाद वो सिंह में चले जाएंगे, लेकिन
क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की ये उच्च की राशि है, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा है। तो इस टाइम को आई वुड से एनकैश कीजिए। इस टाइम को एक आपकी लाइफ का ये गोल्डन टाइम है, और इसमें जो है अभी कोई 7.5 नहीं है, ढैया नहीं है, लेकिन 5 दिसंबर के बाद आपकी राशि से, सिंह राशि से केतु निकलकर आपकी राशि में आ जाएंगे। तो ये जो टाइम है, उस टाइम पर आप आइसोलेशन में थोड़ा सा जाके स्पिरिचुअल जर्नीज कीजिए, अपना ध्यान लगाइए। कर्क राशि के लिए उपाय के तौर पर मैं बोलूँगी, जितना हो सकता है ओम सोम सोमाय नमः का आप जाप कीजिए। अपनी माता की जितनी रिस्पेक्ट आप कर सकते हैं उतना आपके लिए, आपकी लाइफ में अच्छा है। पानी को वेस्ट मत कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए। अगली राशि पर चलते हैं, सिंह राशि पर। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं, देखिए सिंह राशि की अभी ढैया चल रही है, हम सबको पता है। इसके अलावा जो है सिंह राशि के लिए अभी सिंह राशि में केतुदेव भी विराजमान है। तो 5 दिसंबर के बाद आपको थोड़ा सा रिलीफ जरूर मिलेगा, और अच्छा रिलीफ मिलेगा। इनफैक्ट 31 अक्टूबर से गुरुदेव बृहस्पति भी आपकी राशि में आ जाएंगे। नेक्स्ट ईयर जून 2027 फर्स्ट वीक के बाद आपकी जो है ढैया वो भी फिनिश हो जाएगी, और उस टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ, आपकी ढैया भी खत्म हो जाएगी और साथ साथ गुरुदेव बृहस्पति जो है फिर से आपकी राशि में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर सेकेंड हाफ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये साल तो न्यूमरोलॉजिकली सूर्यदेव का साल है, और गुरुदेव बृहस्पति तो ये आपस में मित्र हैं। तो इस साल जितना हो सकता है अपने फादर की रिस्पेक्ट कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए, और जितना हो सकता है आप सूर्य को जल दीजिए। तो आप देखेंगे ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। ढैया से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कर्मास अच्छे हैं तो ढैया आपको लाइफ में कुछ भी नेगेटिव नहीं करके जाती है, इनफैक्ट बहुत कुछ आपको दे के भी जाती है। अगली राशि पर चलते हैं। अब हम आ जाते हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम पर तो आपकी 7.5 और ढैया जो है वो नहीं है। नेक्स्ट ईयर जून 2027 के बाद आपकी ढैया जो है वो शुरू होगी। तो अभी कुछ भी घबराने की बात नहीं है। एक साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, रिलैक्सिंग पीरियड जो है ये आपके लिए है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गुरु का गोचर आपके 11वें भाव से होकर निकल रहा है। ये टाइम मॉनेटरी गेन्स का है। ये टाइम बड़े भाई बहनों से आपको सपोर्ट जो है वो आपको मिलेगी, प्रॉफिट्स जो हैं वो आपके गेन होंगे। सोसाइटी को इस टाइम पर आप जितना हो सकता है सर्व कीजिए, आपके लिए ये साल अच्छा है। अगली राशि पर चलते हैं, तुला राशि पर। तुला राशि के लिए भी मैं बोलूंगी अभी कोई 7.5 नहीं है, ढैया नहीं है, और गुरु का गोचर जो है आपके 10वें भाव से निकल रहा है। बहुत टाइम से प्रमोशन नहीं हुई थी तो अभी हो जाएगी। बॉसेस, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको एक बहुत अच्छा सा अप्रिसिएशन लेटर जो है इनको जो है आपको लिख के दे दें इस टाइम पर। और जितना हो सकता है करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये टाइम जो है बहुत अच्छा है। उपाय के तौर पर करना क्या है, माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल जो है वो आप ज़रूर चढ़ाइए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागिए मत, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जितना हो सकता है लीजिए। कनक धारा स्रोत का पाठ कीजिए। अष्ट लक्ष्मी की आराधना कीजिए। जब आप पूजा करते हैं, जब आप आराधना करते हैं, ये आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं। तुला राशि वालों, आपके स्वामी शुक्रदेव हैं। आप अष्ट लक्ष्मी को, एक एक लक्ष्मी को, जैसे धन लक्ष्मी है, एक एक लक्ष्मी को अपने, विद्या लक्ष्मी, एक एक लक्ष्मी को अपनी आंखों के सामने विजुअलाइज कीजिए। आप देखेंगे आपकी लाइफ में ट्रेमेंडस चेंजेस जो हैं वो आएंगे। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए भी मैं कहूंगी अभी कोई ढैया नहीं है, 7.5 नहीं है। गुरु का गोचर जो है आपके 9वें भाव से होके गुजर रहा है। इस टाइम पर भाग्य जो है आपका साथ देगा, पिता का आपको बहुत साथ मिलेगा। और इस टाइम पर हो सकता है आप एक हायर एजुकेशन के लिए भी जाएं। आप जिस चीज़ पर हाथ रखेंगे ना, इस टाइम वो चीज़ आपको जो है लाइफ में मिलेगी। सिर्फ आपको गुस्सा नहीं करना है, अपना मंगल अच्छा रखिए, अपने राशि स्वामी को अच्छा रखिए, वर्कआउट कीजिए, जिम जाइए, हनुमान जी की आराधना कीजिए और हनुमान चालीसा कीजिए। अगली राशि पर चलते हैं, धनु राशि पर। धनु राशि की अभी शनि की ढैया भी चल रही है और गुरु का गोचर जो है आपके 8वें भाव से होकर निकल रहा है। लेकिन आपके स्वामी जो है राशि के, वो अभी उच्चस्थ अवस्था में है। तो इस टाइम पर आपको सिर्फ अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप धनु राशि वालों आपको जरूर करना है। अपना एक गुरु बनाइए और अपने गुरु को जो है वीरवार के दिन कुछ पीली मिठाई जो है वो आप जरूर दे के आइए। इस टाइम पर शनि की ढैया आपकी नेक्स्ट ईयर जून 2027 में खत्म हो जाएगी।
तो आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा साइन ऑफ रिलीफ का टाइम होगा। इसके अलावा अगले साल भी आपकी राशि स्वामी उच्चस्थ के होंगे, तो फर्स्ट हाफ भी नेक्स्ट ईयर आपके लिए अच्छा होगा। मकर राशि पर आ जाते हैं। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं, मकर राशि पर इस टाइम पर जो है, अगर आपकी बहुत टाइम से शादी नहीं हुई थी तो ये टाइम आपकी शादी हो सकती है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे। बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए भी ये जो समय है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा शनिदेव की आराधना जो है आप करते रहिए। नेक्स्ट ईयर वैसे भी आपके शनि की ढैया जून 2027 से शुरू हो जाएगी, तो उससे पहले जो 1 ईयर है आप उसको जितना ज़्यादा एनकैश कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आप बहुत टाइम से बिजनेस में कोई पार्टनर ढूंढ रहे थे तो वो भी इस टाइम आपको मिल जाएगा। और आप जितना हो सकता है गरीब लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए, शनि का कुछ ना कुछ दान करते रहिए। शनि एक बहुत अच्छे कार्मिक टीचर हैं, अपने कर्मास पर आप एक खास चेक रखिए। कुंभ राशि की बात करते हैं। बहुत टाइम से आप लोग, कुंभ राशि वालों की 7.5 चल रही है, तो बहुत टाइम से आपकी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन चल रहा था। अभी आपकी राशि में बहुत टाइम से राहु देव भी विराजमान है, तो कुंभ राशि के लिए मैं बोलूँगी कि आपको काफ़ी रिलीफ तो दिसंबर के बाद ही मिल जाएगा, 5 दिसंबर के ओवरऑल। लेकिन जब आपकी 7.5 खत्म होगी तो इट विल बी अ बिग रिलीफ फॉर यू। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि 7.5 कई बार जाते जाते बहुत कुछ दे भी जाती है। तो कुंभ राशि वालों को मैं यही बोलूँगी आप लोगों को कि 7.5 आपको जाते जाते बहुत कुछ दे के भी जा सकती है। एंड एक आपने कहावत सुनी होगी कि ऊंट निकल गया पूंछ रह गई। तो दिस इज जस्ट द एंड, यू आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। वो कहते हैं ना, आप दिल्ली दूर नहीं, तो आप अपनी डेस्टिनेशन के बहुत करीब आ चुके हैं। तो जितना आपने पेशेंस रखा है ना, थोड़ा सा और रखिए। जून 2027 को आपके 7.5 जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा थॉट्स का टर्मोइल चल रहा है, राइट जाएं लेफ्ट जाएं, राहु आपकी राशि में विराजमान है, तो वो चीज़ें भी जो हैं आपकी लाइफ से अब निकल जाएंगी। इसके अलावा आपको उपाय के तौर पर करना क्या है, शनिदेव की जितनी आराधना कर सकते हैं, शनि का छाया दान कर सकते हैं। शनि को अपनी माता से बहुत प्यार था, तो माँ की जितनी रिस्पेक्ट आप कर सकते हैं। और अगर आप कुछ गरीब लोगों के लिए, जैसे कुछ किसी की एजुकेशन आप अडॉप्ट कर लो, या फिर कुछ और आप बच्चों के लिए कर सकते हो, और मदर्स के लिए कर सकते हो, विडो लेडीज़ के लिए कर सकते हो, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। 7.5 से घबराइए मत। बहुत लोगों की 7.5 में, जब मोदी जी भी दोनों बार जब उनको प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल मिला तो उनकी 7.5 चल रही थी। सो डोंट वरी, बी पॉजिटिव। लाइफ में जब हम पॉजिटिव होते हैं तो बहुत कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर जाते हैं। अंतिम राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों को अक्सर बहुत वेट करनी पड़ती है। मीन राशि का मैं बोलूँगी कि 7.5 का भी द्वितीय चरण चल रहा है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये। लेकिन वहीं आपके राशि स्वामी जो हैं वो भी उच्च के हैं, और मीन राशि में अभी शनिदेव जो हैं वो भी विराजमान हैं। तो आप जो है गुरुदेव बृहस्पति की जितनी आराधना कर सकते हैं। सैटरडे को आप कुछ भी नॉनवेज ना खाएं, अल्कोहल ना लें, और जितना हो सकता है शनि के छायादान करें, शनि चालीसा करें, शनि दशरथ कृत स्तोत्र का आप जितना पाठ कर सकते हैं। और इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये तो बात हुई नंबर्स और राशि की, लेकिन कुछ और सवाल हैं, जैसे कि आपने पहले बता दिया कि दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन लोगों के दिल दिमाग में भी बहुत सारी उथल पुथल रहती है, एंजाइटी रहती है, लोगों को हील नहीं कर पाते किसी ट्रॉमा से। तो उसे लेकर आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी जानकारी देना चाहेंगी जो उनकी मदद करें किसी तरह की एंजाइटी ट्रॉमा से निकलने के लिए? जी देखिए, यहाँ पर मैं आपको जो भी डिस्कस करूँगी ये कोई राशि स्पेसिफिक मैं आपसे बात नहीं करूँगी, ना कोई मैं नंबर स्पेसिफिक यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करूँगी। मैं आपसे जो भी बात करूँगी वो आपको जनरल रेमेडीज़ दूँगी जो आप इजीली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें जो हैं वो साइंटिफिक होंगी, साइंटिफिकली प्रूवन होंगी। बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो हैं इसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऑलरेडी जो हैं वो फॉलो हो रही हैं, और आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को फॉलो करके बहुत सारी चीज़ों से रिलीफ पा सकते हैं। आज अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल एनवायरनमेंट में जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। आप ओवरऑल अगर बात करते हैं, लोगों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपके वर्क प्रेशर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जैसे लोगों में हैं। तो आपको जो है किसी भी तरह का स्ट्रेस है, अगर आपको लगता है कि बहुत सारे इमोशंस जो हैं वो आपकी लाइफ में स्टक हो रहे हैं, ब्लॉक हो रहे हैं,
और जिस वजह से बहुत सारी हमारी लाइफ में डिजीज़ेस जो हैं वो भी आती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको उन इमोशंस को रिलीज़ करना पड़ेगा। तो इसके रिलीज़ करने के बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारी हैबिट्स जो हैं वो हमारी लाइफ में होती हैं। तो उनको आप कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। देखिए, जब भी आपको लगता है ना कभी बहुत ज़्यादा हैवीनेस आ रही है, आपको लगता है कि आपका ऑरा जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, तो वहाँ पर जो है आपको क्या करना है। आप अपने ऑफिस से जाते हैं, आप अपने घर से जाते हैं, या इनफैक्ट अगर आप अपने घर में भी हैं, तो सबसे पहले सॉल्ट बाथ आप लेना शुरू कीजिए। सॉल्ट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को काटने की क्वालिटीज़ होती हैं। तो आप इप्सम सॉल्ट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी बेदिंग में। आप गंगा जल जो है वो आप डाल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, आप जितना हो सकता है ओम नमः शिवाय का अगर आप जाप करते हैं तो ये आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी से रिलीव कराता है। इसके बाद मैं एक प्रैक्टिस पर एक टेक्निक आपको बताऊंगी। इसको बोलते हैं EFT, इसको बोलते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स। देखिए, ये हमेशा जो है हमारी 2 फिंगर्स पे चलता है। ये एक टैपिंग होती है। साइंटिफिकली वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो भी मैं आपको टैपिंग पॉइंट्स बताऊंगी, आप सिर्फ 2 फिंगर्स यूज़ करेंगे, आप पूरा हाथ नहीं यूज़ करेंगे। दिस इज़ द वर्ड ऑफ कॉशन हियर, ठीक है। तो सबसे पहले EFT के कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में। अगर आप इनको टैप करते हैं तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो हमारी हथेली, यहाँ पर होता है, हथेली पर। इसको बोलते हैं कराटे चॉप पॉइंट। आप इसको यहाँ भी देख सकते हैं, इसको यहाँ भी देख सकते हैं। अगर आप एक हाथ से करते थक सकते हैं तो आप अपना हैंड चेंज कर सकते हैं। EFT टैपिंग में ये कराटे चॉप एरिया होता है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप इसको यहाँ पर टैप कर सकते हैं। ये EFT पॉइंट नंबर 1 है, इसको यहाँ पर होता है। EFT पॉइंट नंबर 2 जो हमारे सिर के सेंटर में होता है, आपको 2 फिंगर्स ही यूज़ करनी है। ये चीज़ मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। पॉइंट नंबर 2 EFT पॉइंट नंबर 3 जो हमारे आईब्रोज के बीच में होता है। EFT पॉइंट नंबर 4 टेम्पोरल पॉइंट, टेम्पोरल एरिया। जितना भी आपको स्ट्रेस है, जितना भी एंजाइटी है, ये आपकी टैपिंग से रिलीज होता है। पॉइंट नंबर 5 अंडर द आईज। पॉइंट नंबर 6 अपर लिप्स। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता दूँ, जितना भी चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, जितना भी आप लोग भूल नहीं पाते हो, आपके साथ कुछ भी गलत होता है लाइफ में, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टोर होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर टैप होता है। लास्ट, चिन। आप चिन को जितना ज़्यादा टैप करते हो, ये आपकी लाइफ से बहुत सारा स्ट्रेस जो है वो रिलीव करता है। ये यहाँ पर आपके कॉलर बोन पर आता है, आपके थ्रोट चक्रा, जो भी आपके इमोशंस आपकी लाइफ में सप्रेस होते हैं। एक और पॉइंट, अंतिम पॉइंट जो EFT का है, ये हमारे अंडर आर्म्स पर होता है। यहाँ पर हम एक हाथ छोड़ के थोड़ा सा नीचे करके हम टैप करते हैं। एक हाथ आपको छोड़ना है अंडर आर्म्स से, उसके नीचे जो है आपको टैप करना है। तो ये आपकी लाइफ के बहुत सारे स्ट्रेस एंजाइटी को रिलीव करता है। मैं जस्ट एक क्विक नोट पर आपको पॉइंट्स रिपीट कर देती हूँ। ये आपका कराटे चॉप पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सेंटर ऑफ द हेड। पॉइंट नंबर 3 इन बिटवीन योर आईब्रोज। पॉइंट नंबर 4 टेम्पोरल। पॉइंट नंबर 5 अंडर आइज। पॉइंट नंबर 6 अपर लिप्स। पॉइंट नंबर 7 चिन। पॉइंट नंबर 8 थ्रोट एंड पॉइंट नंबर 9 इज अंडर आर्म्स, एक हाथ छोड़ के। तो ये अगर आप करते हैं, इसको अगर आप 2-2 मिनट या 1 मिनट भी एक एक पॉइंट पर अगर आप रोज़ आप लगाते हैं, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी कम होगी। EFT इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, आप इसके पॉइंट्स गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। अगली टेक्निक पर आते हैं। अब हम करेंगे होपनोपो प्रेयर। होपनोपो एक कार्मिक क्लिनजिंग की हवाइन प्रेयर होती है। देखिए, हमारी लाइफ में 5 एरियाज होते हैं मेजरली: हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, या फिर आप कह सकते हो अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं ले सकते तो HRCM। हर इंसान को हेल्थ अच्छी चाहिए, रिश्ते अच्छे चाहिए, करियर अच्छा चाहिए और पैसा चाहिए। ये तो आप मानती है ना कि ये 4 एरियाज ही लाइफ के होते हैं। तो आपकी लाइफ का जो भी एरिया डिस्टर्ब्ड है, जो भी एरिया, कुछ भी एरिया हो सकता है,
आपको लगता है उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है। अब मैं आपको होपनोपो भी बताऊंगी और एडवांस होपनोपो भी बताऊंगी। इट्स अ हवाईन प्रेयर फॉर कार्मिक क्लिनजिंग, हमारे कार्मिक ब्लॉक्स निकालने के लिए ये है। अगर आपको जनरल करना है, सिंपल, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, 108 बार चैंटिंग आप कर लीजिए, या फिर आप लिख लीजिए, या फिर आप 55 बार भी चैंट कर सकते हैं। ठीक है, आप थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू। यही अगर आपकी इनकेस आपकी शादी नहीं हुई है, थैंक यू माई मैरिज, आई एम सॉरी माई मैरिज, प्लीज़ फॉरगिव मी माई मैरिज, आई लव यू माई मैरिज। मनी इश्यूज अगर आपको आते हैं, थैंक यू मनी, आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी मनी, आई लव यू मनी। यहाँ से आप अपने मनी ब्लॉक्स को क्लियर करेंगे और लाइफ में आपका फिनेंशियल फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, अब हेल्थ इश्यूज देखिए, किसी के यहाँ पर प्रॉब्लम है, किसी के यहाँ पर प्रॉब्लम है, सबका एरिया अलग होता है, किसी को हेडेक है, किसी को टॉन्सिल्स हैं। एडवांस होपनोपो में आप उस पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट को ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो थैंक यू माई फोरहेड, आई एम सॉरी माई फोरहेड, प्लीज़ फॉरगिव मी माई फोरहेड, आई लव यू माई फोरहेड। इस तरह से आप करेंगे। दिस इज़ नोन एज एडवांस होपनोपो। अगर आपके बहुत ज़्यादा आपको हार्ट में पेन आ रहा है, तो थैंक यू माई हार्ट, आई एम सॉरी माई हार्ट, प्लीज़ फॉरगिव मी माई हार्ट, आई लव यू माई हार्ट, थैंक यू माई लीवर, आई एम सॉरी माई लीवर, प्लीज़ फॉरगिव मी माई लीवर, आई लव यू माई लीवर। इस तरह से आप, ट्रस्ट मी, ये इतना अच्छा काम करता है, इतना स्ट्रॉन्ग काम करता है, आप अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को हील कर सकते हैं। मैरिज का हमने आपसे बात करी, मनी का आपसे बात करी, अब रिलेशनशिप्स पर आते हैं। अगर आपको लगता है आपका लाइफ पार्टनर आपका उसके साथ सिंक नहीं बन रहा, रिदम नहीं है, उसका थॉट्स अलग हैं, मेरे थॉट्स अलग हैं, आपस में लड़ाई हो रही है, आप उस व्यक्ति का नाम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल XYZ से हम लेते हैं, कोई भी हो सकता है, ये मेल्स भी कर सकते हैं, फीमेल्स भी कर सकती हैं। थैंक यू XYZ, आई एम सॉरी XYZ, प्लीज़ फॉरगिव मी XYZ, आई लव यू XYZ। XYZ को आप अपने पार्टनर से रिप्लेस कर सकते हैं। कोई भी टॉक्सिक इंसान भी है आपकी लाइफ में, अब या तो वो व्यक्ति बदल जाएगा या वो व्यक्ति जो है आपकी लाइफ से चला जाएगा, कुछ चीज़ें तो होंगी। ब्लॉक्स क्लियर होते हैं, रिलेशनशिप्स के ब्लॉक्स जो हैं वो बहुत अच्छे क्लियर करता है। किसी के साथ भी आपको अपने रिश्ते अच्छे करने, उसका नाम लेके थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आप 108 बार चैंटिंग कर सकते हैं। किसी आपकी पेमेंट्स अटक रही है, तो आप देखेंगे आपके मनी ब्लॉक्स बहुत अच्छे क्लियर होते हैं। ये थी सेकंड टेक्निक, जिसको हमने बोला होपनोपो टेक्निक। ठीक है, फोर्थ टेक्निक आप क्या ले सकते हैं। पहले हमने सॉल्ट बाथ पे बात करी, फिर हमने EFT पे बात करी, फिर हमने होपनोपो पे बात करी। जब भी आपको लगता है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आ रही है, आप एक पेपर लेंगे, इसको बोलते हैं बर्निंग बोल मेथड। आप एक पेपर लेंगे, उस टाइम पर जो भी आपके अंदर इमोशंस चल रहे हैं उसको राइट करेंगे। आपको उस टाइम पर रोना भी आ सकता है, आपको उस टाइम पर हंसी भी आ सकती है। बेसिकली यू हैव टू वेंट आउट ऑल योर इमोशंस। ये टेक्निक अगर आप न्यू मून पे करते हैं, फुल मून पे करते हैं, आप कर सकते हैं। एक एक लाइन आप अपने लेटर में लिखिए, डियर यूनिवर्स, या जो भी आप इष्ट देव को मानते हैं, जहाँ भी आप स्टक हैं लाइफ में, डियर यूनिवर्स, टुडे आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैवी बिकॉज थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर माई प्लान। ब्रह्मांड, आज जो है मेरे को ऐसा लगता है मेरा दिन बहुत ख़राब है, या दिन अच्छा नहीं गया, मेरे अकॉर्डिंग नहीं गया, मुझे बहुत हैवी फील हो रहा है, मुझे ठीक नहीं फील हो रहा, लोगों ने मेरे साथ चीट किया, या मैं इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चीटेड फील कर, जो भी आपके इमोशंस हैं, इट कैन बी एनी ऑफ द नेगेटिव इमोशंस, नॉट पॉजिटिव इमोशंस। ये पॉजिटिव के लिए नहीं करना। जो भी आपको लगता है कि हे ईश्वर, ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे करियर में मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा, मैं इसे सरेंडर करता हूँ, आप इसको संभालो, मेरे साथ ये हुआ, आगे की अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बेटर होंगी, मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहा हूँ। पूरा लेटर आपको लिखना है विद फुल इमोशंस। आपको रोना आए, रो लीजिए, नेवर माइंड, रोना सेहत के लिए अच्छा होता है, चाहे वो मेल्स के लिए हो चाहे फीमेल्स के लिए हो। तो आपको अपने अंदर इमोशंस नहीं स्टक करने, जहाँ इमोशंस स्टक होंगे वहाँ बीमारियाँ होंगी। आपने पूरा लेटर लिखा, आपने क्या करना है, एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए या प्लेट ले लीजिए, जो भी आपके घर पड़ा है। आई वॉन्ट टू मेक फॉर यू द ईजिएस्ट प्रोसेस।
उसको लिया, उसको बर्न करना है, जितनी भी उसकी एशेज हैं घर से बाहर जाइए और उसको आप उड़ा दीजिए, मदर अर्थ में सरेंडर कर दीजिए। मदर अर्थ के अंदर जो भी चीज़ जाती है वो कई गुना पॉजिटिव होके निकलती है और मदर अर्थ में इतनी पावर्स होती हैं कि वो हमारी नेगेटिविटी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। बट याद रखें वो एशेज आपको घर पर नहीं रखनी है और कोशिश कीजिए ये रिचुअल जो है आप इवनिंग में कीजिए। आके जो है आप शॉवर ले सकते हैं, गंगा जल से नहा सकते हैं। अगर वो भी आपके पास समय नहीं है तो सिंपल आप पंच स्नान कर सकते हैं। पंच स्नान होता है हाथ, मुंह और पैरों का धोना, दैट्स इट। आप देखेंगे जब आप ये रिचुअल करेंगे ना, आपको बहुत लाइट लगेगा, बहुत ज़्यादा लाइट लगेगा। ऐसे लगेगा कि इतना हल्का फील होगा ना आपको, क्योंकि बहुत बार हमारे इमोशंस यहाँ हार्ट में स्टक होते हैं। आप देखिए बहुत डिफरेंट तरीके के कैंसर्स आ रहे हैं आज की डेट में, इतने ज़्यादा स्टक इमोशंस हो रहे हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी इस चैनल के माध्यम से कि आप अपने इमोशंस को स्टक मत कीजिए। अगर आपको लगता है समटाइम्स आप एक मेल हैं, आपको लगता है कि आप कैसे शेयर करोगे, आप रो नहीं सकते, किसी से शेयर नहीं कर सकते, फीमेल्स तो फिर भी शेयर कर लेती हैं, तो एटलीस्ट आप उस चीज़ को वेंट आउट करना सीखिए। जब आपको वेंटिंग आउट की टेक्निक आती होगी, आपको 1 महीने में 6 बार करना है, आप इसे कीजिए। बट ट्रस्ट में आप करिए और हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। 5th टेक्निक, जब भी आपको लगता है कि आपके साथ कुछ बहुत चीज़ें ठीक नहीं है, स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, थोड़ी देर नेचर में चले जाइए, अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लीजिए, उस रूम से बाहर चले जाइए, बहस मत कीजिए। बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, एंगर वो पॉइजन है, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एंगर वो पॉइजन है जो पीते हमें और एक्सपेक्ट करते हैं कि डैमेज सामने वाला हो। पीते हम खुद हैं लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला डैमेज हो। आप ऐसा मत कीजिए। हमें बहस करके कुछ नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली हमें ही चेंज होना है। तो आप अपने आप को नेचर में बिजी कीजिए, गार्डनिंग में बिजी कीजिए, बच्चों के साथ खेल लीजिए, कुछ मूवी। बेसिकली इट इज़ दी एनर्जी शिफ्टिंग टेक्निक। आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लीजिए। आप 1 घंटा भी बोल लें, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ना। अपने कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से आप सामने वाले के आगे एक्सप्रेस कीजिए। आप उस टाइम पर गार्डनिंग कर लो, कुछ अच्छा खा लो जो आपको अच्छा लगता है, शॉवर ले लो जाके, म्यूजिक सुन लो जाके, और इसके अलावा जो है किसी अच्छे फ्रेंड से मिलने चले जाओ, आप स्विमिंग के लिए चले जाओ, आप स्पोर्ट्स के लिए चले जाओ। जब आप स्पोर्ट्स करते हो, जब भी आप योगा से एसोसिएटेड होते हो, मेडिटेशन से एसोसिएटेड होते हो, क्रिकेट से एसोसिएटेड होते हो, तो आप देखते हो आपके बहुत सारे इमोशंस वेंट आउट होते हैं। एक और टेक्निक, यहाँ हमारा पीनियल ग्लैंड होता है सिर के नीचे, तो आप जितना ज़्यादा पीनियल ग्लैंड पर रबिंग करते हो, आप देखोगे आपको बहुत रिलीफ मिलता है, आपका स्ट्रेस एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा डाउन जाता है जब भी आप पीनियल पे वर्क करते हो। अगर आपको लगता है ये एरिया बहुत ज़्यादा चोक हो रहा है, अब ये EFT नहीं है, EFT में हम 2 फिंगर यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर आप नॉर्मल टैपिंग भी कर सकते हो, इसको थर्ड आई टैपिंग भी कहते हैं। जब आप यहाँ टैप करेंगे आपको बहुत लाइट लगेगा। आपको हार्ट साइड पेन फील हो रहा है, यहाँ पर आप थोड़ा सा टैपिंग कीजिए। आपको लगता है कि आप अपनी बात को खुल के रख नहीं पा रहे हो सामने वाले के आगे, बहुत बार होता है ड्यू टू एनी रीज़न आप नहीं रख पाते हो, बहुत बार ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं, बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आप यहाँ पर टैपिंग कीजिए, अपने थ्रोट चक्रा को ठीक कीजिए। आप देखेंगे आपकी स्ट्रेस एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी जो है वो रिलीफ होगी। और मेरा एक और भी सजेशन है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि जितनी एनर्जी आप वहाँ पर लगाते हैं ना, उतने टाइम में आप अपनी लाइफ के बहुत बड़े बड़े गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सो वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम। तो यहाँ पर और आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है। आप चेक कीजिए आपके एनर्जी ड्रेनर्स कौन से हैं। बहुत लोगों के पास आपका फ़ोन आता है, आपको बोलते हैं मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, आधा घंटे तक वो अपनी नेगेटिविटी आपको देते हैं और वो फ़ोन रख देते हैं। कभी आपने देखा उसके बाद होता क्या है? उसके इमोशंस तो वेंट आउट हो जाते हैं, आपके सिर में दर्द हो जाता है। सो यू हैव टू चेक कि कौन से लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं और कौन से लोग आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करते हैं। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर एनर्जी ड्रेनर्स और उनको आप अपनी लाइफ से धीरे धीरे करके आप, मैं ये नहीं कहती कि आप उनसे बात मत कीजिए, बट आप थोड़ा कम बात तो कर सकते हैं ना। आप अपनी एनर्जी को कंजर्व कीजिए, प्रिजर्व कीजिए। इट विल हेल्प यू इन डूइंग प्रोडक्टिव थिंग्स। वर्कआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पोर्ट्स ज़रूरी होता है। अगर आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो प्लीज़ उनको किसी वर्कआउट से आप ज़रूर एसोसिएट जो है वो आप कर सकते हैं। एक और टेक्निक मैं आपको बताती हूँ, ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग कैसे करते हैं? ग्राउंडिंग में हमारे पैर जो होते हैं वो ज़मीन पर होते हैं, पृथ्वी पर होते हैं, धरती माँ पर होते हैं। ग्राउंडिंग जब आप करते हैं तो आपको आंखें बंद करके ऐसा विजुअलाइज करना है कि आपके सिर से लेकर पैर तक जो भी नेगेटिविटी है वो मदर अर्थ में जा रही है
और मदर अर्थ की सारी वाइट लाइट आपके पैर से लेकर सिर तक आपके अंदर आ रही है। इस टेक्निक को हम ग्राउंडिंग कहते हैं। जब आप ग्राउंडिंग करते हैं तो उस टाइम पर आप विजुअलाइज कीजिए कि ब्लैक एशेज या कुछ भी ब्लैक एनर्जी, डार्क एनर्जी आपके पैरों से निकल के मदर अर्थ में जा रही है, एक्सपैंड हो रही है रूट्स, और इन रिटर्न धरती माँ वाइट लाइट आपके पैरों से आ रही है और आपकी बॉडी के एक एक पार्ट को वो वाइट लाइट आपकी लाइफ में फिल कर रही है। आपके एक एक ऑर्गन की क्लींजिंग हो रही है, आपके ऑर्गन्स हील हो रहे हैं, आपके ऑर्गन्स रिवाइव हो रहे हैं। जब भी आप ग्राउंडिंग करते हैं तो आप यही ऑब्जर्व कीजिए कि सारी नेगेटिविटी जो है वो बाहर जा रही है, आप लाइट फील कर रहे हैं, आप पहले से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं। वेंट आउट अपनी चीज़ों को कीजिए। एक और टेक्निक मैं आपको बताती हूँ, जब आपको लगता है कि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बिकॉज आज की डेट में सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स हमारे पास आ ही स्ट्रेस एंजाइटी के ही रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे जा रही है। एंड अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया मेंटल हेल्थ को आज भी इतनी इंपॉर्टेंस कई फैमिलीज़ में, मैं सबका नहीं कहूँगी, लेकिन कई फैमिलीज़ में आज भी मेंटल हेल्थ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। आज बहुत लोग बहुत स्पीडली जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंग्जाइटी में जा रहे हैं। छोटा छोटा बच्चा बोलता है मुझे एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन हो रहा है, उसको उसका मीनिंग भी नहीं पता होता। तो इस तरह की आपको करना क्या है, जब भी आपको लगता है आप कहीं स्टक हैं, आपको हाथ जोड़ने हैं। आप अपने एंसेस्टर्स को याद कीजिए, जो आपके पूर्वज हैं, आप उनको उस टाइम पर बुलाइए, ब्रह्मांड से बोलिए कि मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो। उस टाइम पर आप अपने एंसेस्टर्स को कॉल कीजिए, जितने नाम आपको याद हैं उन सब के नाम लीजिए, आपके दादा दादी, नाना नानी, जहाँ भी आप स्टक हो रहे हैं सबको इनवाइट कीजिए। आप यूनिवर्स को बोलिए कि मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, अपने गार्डियन एंजल्स को आप इस टाइम पर बुलाइए, अपने पेरेंट्स को बोलिए आपको ब्लेस करें, अपने एंसेस्टर्स को बोलिए आपको ब्लेस करें, मदर अर्थ को बोलिए आपको ब्लेस करें, अपने कुल देवी को बोले आपको ब्लेस करें, अपने कुल देवता को बोले कि आप मुझे ब्लेस करो, मैं यहाँ पर स्टक हूँ, इसमें मेरी मदद करो, इसमें मुझे आशीर्वाद दो और मुझे हील करो। जब आप दिल से मांगेंगे ना, आत्मा से मांगेंगे, ट्रस्ट मी, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। आप ऐसा एक बार करके देखिए। जब आपको लगे ना कुछ भी नहीं समझ आ रहा, तो इस चीज़ को आप करिए। आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कुछ ऐसे गाइडेंस यूनिवर्स आपको देगा, कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में ज़रूर भेजेगा। एक और काम आप कर सकते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को एक पेपर पर लिखिए और आप जो भी इष्ट देव को मानते हैं, आप अपने घर के मंदिर में या आप अपनी सोसाइटी के टेम्पल में, आप अपने उस लेटर को वहाँ पर छोड़ के आ जाइए। अगर आपको लगता है अमावस्या का दिन किसी दिन आपको मिलता है महीने में, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, आप उसको लिख दीजिए एक पेपर पर। मनी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मैरिज प्रॉब्लम, आप जाइए, वो जो भी उस मंदिर का ट्रैश है, आप वहाँ पर उस पेपर को फेंक कर आ जाइए। और उसके बाद आप घर आइए, आप शॉवर लीजिए गंगा जल डाल के। इट्स अ कंप्लीट रिचुअल, आप वहाँ पर करिए तो आप देखेंगे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। लास्ट टेक्निक मैं आपको बताती हूँ कि आप बहुत बार क्या होता है, आप ऑफिस में होते हैं, आप वर्क एनवायरनमेंट में होते हैं, आप बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, किसी का ऑरा कैसा होता है, किसी का ऑरा कैसा होता है। तो आपको करना क्या है, आपकी नाभि के सामने, इट्स अ हीलिंग साइंटिफिक टेक्निक, आपके 2 फिंगर्स हैं, ठीक है, इससे आपको ना सीजर जैसे काम करती है, कैंची जैसे काम करती है। आपको कॉर्ड कटिंग करनी है। कैसे करनी है? आई एम कटिंग ऑल माई कॉर्ड्स विद ऑल द नेगेटिव पीपल अराउंड मी इन माई ऑरा। कट 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 3 बार आपको करना है। आई एम कटिंग ऑल माई कॉर्ड्स विद ऑल द नेगेटिव पीपल अराउंड मी इन ऑरा। मेरे आभा मंडल में जितने भी नेगेटिव लोग हैं उनसे जो है मैं अपनी कॉर्ड जो है वो मैं कट करें। आप यहाँ से कट करें, 1 2 3। याद रखें, कॉर्ड कटिंग किसी को कोई हार्म नहीं करती है, किसी को कोई डैमेज नहीं करती है। हम सिर्फ उनके नेगेटिव इमोशंस के लिए जो है कॉर्ड कटिंग करते हैं। आप उस टाइम पर उस व्यक्ति को जो है अपनी आंखों के सामने विजुअलाइज कर सकते हैं और आप उस कॉर्ड को कट कर सकते हैं और उसको ब्लेस कीजिए। आई ब्लेस यू, प्लीज़ फॉरगिव मी। अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो आप मुझे क्षमा करो और उसको ब्लेस करो एंड टेल यूनिवर्स कि मेरे जो भी कार्मिक लेसन्स थे अब इस व्यक्ति के साथ ओवर हो चुके हैं। आई ब्लेस यू, प्लीज़ गो फ्रॉम माई लाइफ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आवर जर्नी जस्ट एंड्स हियर। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप से जो है आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो वहाँ पर वैसे ये बहुत ही डिटेल्ड मेथड है, इस पर हम कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन इस तरह से भी आप चीज़ें कर सकते हो। आप ऑनलाइन पर एक हर्ब आती है सेज, SAGE, सैम, एल्फा, जिंजर एंड ई से एलिफेंट।
सेज आप ऑर्डर कीजिए। सेज की स्मजिंग, जैसे अगरबत्ती की स्मजिंग होती है, आप पूरे घर में एक एक कॉर्नर पर जो है सेज की स्मजिंग कीजिए। आपके एनवायरनमेंट का ऑरा क्लियर होगा। सैटरडे को शाम को लौंग, कपूर, दालचीनी और जो है लौंग, कपूर, दालचीनी को आप अगर बर्न करते हैं सैटरडे तो बहुत अच्छा है। घर की एंट्रेंस को जो है आप थोड़ा सा सिनेमन जो है छिड़क दीजिए। लास्ट बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेक्निक जो मैं आपको तभी मैं लास्ट में बोला कि मैं ये लास्ट में आपको बताना चाहती थी, डीक्लटरिंग। बहुत सारे जापानीज कॉन्सेप्ट्स को आप पढ़िए। एक वेब सीरीज भी आई थी मिनिमलिज्म करके, मिनिमलिस्टिक करके आई थी। आप जितना घर में कम सामान रखेंगे, जितना खाली रखेंगे, जितना अपनी ज़िंदगी पर आप कंट्रोल ले पाएंगे, आपके आसपास जितना क्लटर होगा, जितना कचरा होगा, चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड होंगी, आपका ब्रेन जो है उसी इमोशन को और उसी एनर्जी को कैच करेगा। आप करके देख लीजिए, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। आज आप घर जाइए, अपने घर की सारी चीज़ों को सेट करिए और बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं यूज़ कर रहे हैं उसको आप अपने घर से बाहर निकालिए। जो चीज़ें आपने 6 महीने तक यूज़ नहीं करी है, ट्रस्ट मी, वो आप लाइफ में कभी नहीं यूज़ करते। डीक्लटरिंग जो है आप कीजिए, अपने घर से एक्स्ट्रा सामान को निकालिए। अपने घर में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान नहीं भरिए ताकि पॉजिटिव एनर्जी जो है वो अंदर आ सके और नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर जा सके। जब आप डीक्लटरिंग करेंगे आपकी लाइफ में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आशा करती हूँ इन टेक्निक्स को आप अपनी लाइफ में अपनाएंगे और अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आ पाएंगे। धन्यवाद। तो ये तो है मेंटल हेल्थ की बात, एंजाइटी से कैसे निपटे और बरकत कैसे आए, लेकिन अब बात पैसों की कर लेते हैं। मनी मैग्नेट हम कैसे बने? मनी देखिए एक एनर्जी है। रूल्स ऑफ लक्ष्मी जो है, मनी का सबसे पहला जो रूल होता है वो होता है गिव विद लव एंड ग्रो विद लव एंड रिसीव विद लव। हम ना बहुत ज़्यादा लिमिटिंग माइंडसेट पे वर्क करते हैं, तो जितना ज़्यादा हम एबंडेंस माइंडसेट पर अगर काम करेंगे तो मनी हमारी लाइफ में मल्टीप्लाई होती रहेगी, हमेशा बहुत बार मल्टीप्लाई होगी। आप मनी एक वो एनर्जी है जो खर्च करने से बढ़ती है। आप इसमें कॉन्सेप्ट होता है क्लियर द क्रैप। तो जितना हो सकता है आप अपने वॉलेट्स में एक्सपायर्ड डेबिट कार्ड्स, एक्सपायर्ड क्रेडिट कार्ड्स जो है वो निकालिए। क्लटर अपने वॉलेट से जो है आप निकाल दीजिए। माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए, अष्ट लक्ष्मी की आराधना कीजिए। कुछ कोड्स मैं आपको हीलिंग कोड्स बताती हूँ जो हमारे मेंटर जया जी ने हमें दिए थे, तो वो हम आपको बताते हैं। पेमेंट रिलीज कोड, इससे आपके जो भी अटकी हुई पेमेंट्स हैं वो आपकी लाइफ में वापस आएंगी। ये कोड है 7773368804। दूसरा है मनी प्रोटेक्शन कोड जो आपकी मनी को, पैसे को प्रोटेक्ट करता है। ये है 5558811900। तीसरा है कैश फ्लो बूस्ट कोड। आप चाहते हैं आपका कैश फ्लो जो है वो बूस्ट हो, 5156168881। वेल्थ एक्सपेंशन कोड 8083791161। दूसरा, मनी की जो एफर्मेशंस होती हैं आप इसे करते रहिए। आपको एक एफर्मेशन करनी है, प्लेंटी ऑफ मनी इज माई बर्थ राइट, आई एम अ मनी मैग्नेट, माई बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड विद जो भी आपका XYZ अमाउंट है एवरी मंथ एफर्टलेसली। याद रखें जो भी अमाउंट आप डाल रहे हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उस पर्टिकुलर मनी को। आप अपने घर को जितना क्लीन रख सकते हैं उतना रखिए, आपका कैश फ्लो बहुत बूस्ट होगा। सुबह जब आप उठते हैं अपने घर की साउथ ईस्ट वॉल पर आप 3 बार टैप कीजिए, थैंक यू यूनिवर्स फॉर क्लियरिंग ऑल माई मनी ब्लॉक्स। इसके अलावा जो है अपनी फिनेंशियल एनर्जी को फील कीजिए। अब किसी को भी कभी ये मत बोलिए, आपकी वोकैबुलरी बहुत बड़ा काम करती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, आता नहीं है, रुकता नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। चेंज योर वोकैबुलरी एंड यू कैन चेंज द वर्ल्ड। आप अपनी मनी एनर्जी, मनी फ्रिक्वेंसी को हमेशा हाई रखिए। आप एक अच्छा मनी से रिलेटेड या इस तरह से रिलेटेड एक वॉलपेपर जो है अपनी आंखों के सामने जो है वो भी आप लगा सकते हैं। अंतिम बात, आप माँ लक्ष्मी को जितना हो सकता है आप गुलाब का फूल चढ़ाइए। उनके लिए आप खीर बना सकते हैं। वैभव लक्ष्मी का जो है व्रत जो है वो भी फीमेल्स जो है वो कर सकती हैं। और एक मनी एक वो एनर्जी है, एक माइंडसेट है। अगर आप
देखिए, आप मैनिफेस्ट कीजिए, ब्लॉकर्स को आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, आप जितना भी अमाउंट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। बट याद रखिए, शॉर्टकट से नहीं, ऑथेंटिसिटी और इंटेग्रिटी के साथ अगर आप उस धन को कमाते हैं तो वो आपकी लाइफ में एक स्टेबल वेल्थ को जो है, जनरेशनल वेल्थ को जो है वो जनरेट करता है। नोट्स को हमेशा आप सीधा रखिए, नोट्स की काउंटिंग जो है वो आप एक प्रॉपर जो है मेथड से जो है वो आप जितना करते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। अपने फ्राइडेज़ को आप बहुत अच्छा रखिए, क्लीन रखिए, रोज़ वाटर से आप बाथ ले सकते हैं, और जितना हो सकता है माँ लक्ष्मी की जब आप आराधना करते हैं पूरे वाइब्रेशन के साथ कीजिए। और होप नोपो आप मनी ब्लॉक्स को क्लियर करने के लिए ज़रूर कीजिए। थैंक यू मनी, आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी मनी, आई लव यू मनी। जितना आप करते जाएंगे, जो आपकी रुकी हुई पेमेंट्स हैं, ट्रस्ट मी, सब वापस आती हैं। आपकी स्टक मनी जो है वो भी आपके पास वापस आती है। वॉलेट्स को खाली मत छोड़िए, वॉलेट्स को आप कटा फटा बिल्कुल मत रखिए। जो कटे फटे नोट्स हैं उनको प्लीज़ रिप्लेस कर दीजिए। अपनी एक पिगी बैंक बनाइए, उसमें कॉइन्स और नोट्स जो है आप रेगुलर डालिए। अपना एक ब्लेसिंग अकाउंट बनाइए, ये बहुत अच्छा काम करता है। इसमें जो भी आप अर्न कर रहे हैं हर मंथ उसका 10% आप डालते जाइए, और इस अकाउंट से आपको कभी भी पैसे निकालने नहीं है। दिस विल बी योर ब्लेसिंग अकाउंट। उसके साथ आप UPI भी कुछ भी अटैच मत कीजिए। आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अपनी कैश फ्लो के साथ 10% की आप चैरिटी ज़रूर कीजिए। गरीब लोगों से कभी भी बार्गेनिंग मत कीजिए, और नॉर्मली आप बार्गेनिंग करिए ही मत, इससे आपकी एनर्जी बहुत ख़राब होती है। आप किसी वेंडर के पास गए हैं, आप अगर सपोज़ 50 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, आप उसको 100 रुपीज़ दीजिए। वो जितना खुश होकर आपको ब्लेस करेगा ना, आप देखेंगे आपकी लाइफ में आपकी मनी एनर्जी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। आप इस तरह से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक कोड होता है 1996 211 47, इससे आपकी स्टक मनी बहुत जल्दी आती है। नेचर, ग्रोथ, प्लांट्स लगाइए, उससे भी आपकी मनी एनर्जी बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होती है। अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग रखिए। फीमेल्स को जो है आप कभी भी गलत आपको नहीं बोलना है। थैंक यू मनी, आई एम सॉरी मनी, इसको लिखिए। थैंक यू मनी, आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी मनी, आई लव यू मनी। और जब आप इसे लिखेंगे, ये बात प्लीज़ ध्यान से सुनिए, जब आप इसको लिखते हैं तो आपको कुबेर मुद्रा यूज़ करनी है। ये होती है कुबेर मुद्रा। इस तरह से आप कुबेर मुद्रा, लेफ्ट में आपकी कुबेर मुद्रा होगी, राइट से आप लिखेंगे, और लिखने का काउंट क्या है, 108 या 55 बार। आप जब इसको लिखेंगे और साथ में आप कुबेर देव का अष्टलक्ष्मी का मंत्र चलाइए, और फिर वहाँ से आप मैनिफेस्ट कीजिए। आप देखेंगे कितनी फास्ट आपकी मैनिफेस्टेशन होती है, और स्पेशली अगर आप उसे ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, लेकिन आपके लिए लाइफ चेंजिंग हैं। आप रूल्स ऑफ लक्ष्मी को यूज़ कीजिए, साफ़ सुथरे क्लॉथ्स पहनिए, हाइजीन का ध्यान रखिए, नीट रहिए अपनी लाइफ में। आप देखेंगे आपकी मनी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। कभी भी ये मत बोलिए कि पैसा नहीं है, तंगी है, दिक्कत है, कुछ नहीं है। Change your vocabulary and you can change the world. You can change every relationship, every area of your life. तो इन सारी टेक्निक्स को आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल कीजिए, और बहुत मुमकिन है, अगर आप कहते हैं ना यूनिवर्स आपको सब कुछ देता है, कुछ अपने पास नहीं रखता। आप जिस एनर्जी से उस तक अपनी बात पहुंचाएंगे, उसी एनर्जी से आपके पास जो है वो चीज़ें पहुंचेंगी। तो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए, यूनिवर्स से बातचीत कीजिए और पॉजिटिव वे में बातचीत कीजिए, ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी।